प्रधानमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए हम सभी अपनी तालियों की सौगात दें। जोरदार तालियां। इंतजार के पल खत्म हुए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, साथ ही मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में करतल ध्वनि से गूंजता ये पंडाल इस बात का प्रतीक है हम सब कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं अपने बीच माननीय प्रधानमंत्री जी को पाकर। देश के हृदय प्रदेश, शांति के टापू मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी सभी अतिथियों, सभी मेहमानों का और संपूर्ण जन समुदाय का पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन और इस जोशीले स्वागत के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हम आगामी क्रम में बढ़ेंगे। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे प्रदेश के माननीय अतिथि सत्कार हम सबकी एक अनिवार्य परंपरा रही है और इसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से पुष्पगुच्छ भेंट कर हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। हमारा आग्रह प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। हमारा आग्रह आप सभी की ओर से स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से आपकी प्रतिनिधि के रूप में सुनीता आदिवासी से हमारा आग्रह है आप सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अनुपम और अद्भुत दृश्य है ये। सभी बहनों की ओर से स्वागत कर रही है बहन माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्व सहायता समूह की बहन सुनीता कुशवाहा और अनसुईया आदिवासी से आग्रह करती हूं कि सभी स्व सहायता समूह की बहनों की ओर से शिवपुरी जिले की जैकेट और अशोकनगर जिले की चंदेरी का स्टॉल माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप भेंट करें। कम बोलने के लिए बोल रहे हैं एसपी जी। बहुत ही अनुपम और अद्भुत दृश्य। आप सभी की करतल ध्वनि स्वागत कर रहे हैं हम प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, कृपया आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता और भारतवर्ष में गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय बीरेन जी, हमारे अपने इसी संभाग से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विशुदत्त शर्मा जी, राजस्थान मध्य प्रदेश के सांसदगण,
इस कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्व सहायता समूहों से संबंधित हजारों हजार की संख्या में हमारी दीदियां और इस पूरे परिक्षेत्र के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आए उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, बंधुओं, हमारा यह श्योपुर जिला बहुत ही छोटा जिला है, लेकिन प्राकृतिक संपदा से पूरी तरह परिपूर्ण है। इस श्योपुर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस क्षेत्र की जो क्षेत्रफल है वह 60% वनों से आच्छादित है। वन है तो प्राकृतिक सौंदर्य है। प्राचीन काल से ही इस परिक्षेत्र में अनेक मंदिर शिव भगवान के, गणेश भगवान के बने हुए हैं। इसी के कारण इस क्षेत्र को श्योपुर नाम दिया गया है। इस छोटे से जिले में गांव गरीब किसानों से मिलने के लिए, हमारी बहनों के उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमारे प्रिय नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के मध्य पधारे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। किसी भी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। अनेक क्षेत्र वर्षों से बाट जोहते रहते हैं कि कभी वो दिन आएगा जब मेरे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री का आगमन होगा। आजादी का अमृत काल वर्ष है। आजादी के 75 वर्ष व्यतीत हो गए इस श्योपुर की जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार करते करते। लेकिन मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र में आने की स्वीकृति प्रदान की और आज श्योपुर क्षेत्र के सभी लोगों का गौरव बढ़ाने का जो यह अवसर उपलब्ध कराया है, मैं श्योपुर की जनता, आसपास ग्वालियर चंबल संभाग की जनता जनार्दन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब श्योपुर भी आए तो खाली हाथ नहीं आए। यह श्योपुर का, करहाल का, विजयपुर का क्षेत्र इस बात का साक्षी है। वर्षों पहले हम लोगों से कहा गया था गांव को विस्थापित करो, यहां पर अभयारण्य बनाया जाएगा। लोग विस्थापित हो गए। गांव के लोग इस बात का इंतजार करते रहे कभी तो यह अभयारण्य प्रारंभ होगा, हमारी रोजी रोटी को बल मिलेगा और यह क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन वर्षों तक इंतजार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात मैं 1-2 बार इस अभ्यारण्य के सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करने के लिए गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम श्योपुर भी चलेंगे, खाली हाथ नहीं चलेंगे और जब तक साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से चीता नहीं ला पाएंगे तब तक नहीं पहुंचेंगे। जब पहुंचेंगे तो चीते के साथ ही इस अभ्यारण्य का शुभारंभ भी करेंगे और इस क्षेत्र की जो मांग है, आवश्यकता है, उसको पूर्ति भी करेंगे। आज इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी कूनो सेंचुरी में पधारे,
उन्होंने चीते का पुनर्स्थापन किया। हम सब इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से जब चीते की कल्पना आपके मन में आई तो आपके मन में यह था कि जो प्राणी एशिया महाद्वीप और यूरोप तक में नहीं है, ऐसा ही प्राणी अगर कूनों के जंगल में आएगा तो इस क्षेत्र को और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपने वो प्रयत्न किया, वह प्रयत्न सफल हुआ। आपके आगमन से यह पूरा का पूरा क्षेत्र घर घर आज उल्लास से भरा हुआ है। और विशेष रूप से हमारे श्योपुर में, शिवपुरी में, गुना में, ग्वालियर में, मुरैना में, इस पूरे इलाके में शहरिया आदिवासी भाइयों और बहनों की संख्या काफी मात्रा में है। ये सारे के सारे लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, वर्षों से इनके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसका इंतजार कर रहे थे। मुझे ध्यान है जब मैं संगठन का काम करता था तो पहले श्योपुर का नाम प्रतिष्ठा से नहीं लिया जाता था। लोग कुपोषण से मर गए, यही बात पूरे देश के अखबारों में सुनने में आया करती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस क्षेत्र के गरीब गुरबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि श्योपुर और शिवपुरी का यह क्षेत्र कुपोषण से बाहर आने की ओर अग्रसर हो रहा है। यह हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ धान के किसान हैं, गेहूं के किसान हैं, सरसों के किसान हैं। और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, इस श्योपुर जिले के 57,000 परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में 74 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के में आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में श्योपुर क्षेत्र की बहनें भी जुड़ी हुई हैं। अभी आपको कुछ उत्पाद भी देखने को मिले, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं। जब कोविड का समय था, आपने जनता से सहयोग का आह्वान किया। जिसके मन में जिसका जो सामर्थ्य था, उसने उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन श्योपुर क्षेत्र की आजीविका मिशन की हमारी बहन 50,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का काम हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने किया। मास्क बनाने का काम, पीपीई किट बनाने का काम, सार्वजनिक रसोई चलाने का काम, और गांव में लोगों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से जहां एक और आशा बहन और आंगनबाड़ी बहन काम कर रही थी, वहीं स्व सहायता समूह का ग्रुप भी काम कर रहा था। ये सारे लोग आज पूरा ग्वालियर और चंबल संभाग और देश के 130 करोड़ लोग आज चीता सेंचुरी के आरंभिक अवसर पर बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता से झूम रहे हैं। हम सब लोग भी अपनी प्रसन्नता को शब्दों में उल्लेख करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका आगमन यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चीता सेंचुरी का प्रारंभ यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अवसर का अगर उल्लेख नहीं करूंगा तो शायद मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज हम सबके प्राणों से प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के अवसर पर इस गरीब जनता जनार्दन की ओर से
आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं प्रभु आप पर आशीर्वाद की वर्षा करे, ऐसा सामर्थ्य और शक्ति आपको दे कि आने वाले कल में जब भारत की आजादी 100 वर्ष की हो तो भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं पुनः एक बार फिर आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी को हम शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हार्दिक धन्यवाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार। सशक्त, सबल और आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारी बहनें, अद्भुत क्षमताओं की धनी है हमारी ये बहनें। और बहुत ही विनम्रता पूर्वक अब मैं आग्रह करती हूँ स्व सहायता समूह की बहनों से आज के इस अवसर पर अपनी सांगीतिक प्रस्तुति हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। स्व सहायता समूह की बहनें, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें इन बहनों का। मेहनत, लगन एवं कर्मठता से जीवन को बदलने वाली जीवंत कहानी के रूप में स्व सहायता समूह की कुछ बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता आदिवासी, उन्हें हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। वे आएं और अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का, प्रांगण में पधारी मेरी सभी बहनों का मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गौरस, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माह की आमदनी 30 से 35,000 होने लगी। इसको भी मैंने सर समूह में वापसी कर दिया। इसके अलावा सर मैंने अपनी बचत से और समूह से 50,000 का ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल खुदवाया, जिससे मेरी माँ की सालिना की फसल 3 से 4 लाख हो रही है। इसके अलावा सर जी मैंने 2.5 बीघे का अमरूद का बगीचा भी लगाया है। और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है। 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25,000 हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35,000 रुपये 30 से 35 रुपये दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपये हाथ में रख रही है और माह की आमदनी 80 से 85,000 हो रही है। सालिना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 7 जिलों में पोषण हायर सेंटर की आचार फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी मामा जी द्वारा हम बहनों को दी गई, जिससे हमें पोषण आहार सप्लाई करने का मौका मिला और मामा जी ने द्वारा इससे लाखों बहनें को रोजगार मिला। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि श्योपुर में पधारे और मेरी स्वयं सहायता समूह की 43 लाख बहनों का भाग खोल दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये मेरी स्वयं सहायता समूह की और आजीविका की बहनों का साथ है कि आज मैं इस मंच पर माननीय जिनसे मिलने के लिए वीआईपी लोग तरसते, आज मुझ शहरिया महिला को यहाँ मौका मिला और मेरा जीवन सफल हो गया। जय हिंद, जय आजीविका। संघर्ष एवं सफलता की कहानी कहती श्रीमती सुनीता आदिवासी जी के संस्मरण को अभी हम सबने सुना। इसी उपक्रम में अनुभव साझा करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं राधा स्वसहायता समूह कराहल की समूह अध्यक्ष श्रीमती कलियाबाई कुशवाहा को। आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच कलियाबाई कुशवाहा मंच पर आमंत्रित हैं। माननीय जी प्रधानमंत्री को मेरा नमस्कार, माननीय जी मुख्यमंत्री जी का मेरा नमस्कार, मंच पे बैठे हुए सभी अतिथि का मेरा नमस्कार और जो माँ में आई हुई है स्व सहायता समूह की दीदियाँ उनका मेरा नमस्कार। और मेरा नाम कलिया है, मैं कराल की रहने वाली हूँ, श्योपुर मेरा जिला है और स्व सहायता समूह की ग्राम संगठन की 40 समूह जुड़े हैं, उसमें से 450 महिला हैं और 300 महिला ऐसी हैं कि वो बाहर काम करने जाती थी
जिले को छोड़ के बाहर मजदूरी करने जाती थी। आज वो महिला स्व सहायता समूह की गतिविधि से 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अपनी गतिविधि से कमा रही हैं। और मैं और मेरा पति मेहनत मजदूरी करते थे, दूसरे के यहाँ पर नौकरी करते थे, उससे मुझे 150 रुपए मिलते थे और मैं मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पाती थी। आज मैं स्व सहायता समूह से जुड़ के और मैंने 20,000 रुपए का लोन लिया, उससे 4 पहिया का ठेला और बर्फ गोले की मशीन और सिलाई की मशीन, उससे मैंने 30,000 रुपए माह कमाती हूँ। आजीविका मिशन से मुझे मछली पालन की, मेरे स्व सहायता समूह की 7 दीदियों को मछली पालन की ट्रेनिंग मिली, उससे मैं तालाब में मछली पालन करती हूँ। मेरे समूह की 7 दीदियाँ साल का 10 से 12 लाख रुपए समूह कमाता है। 1 लाख से ज्यादा मेरी दीदियों को साल भर की मजदूरी मिलती है। और अमृत सरोवर वाला तालाब मुझे एक और मिला, जहाँ से मेरी स्व सहायता समूह की दीदियों को दूनी मेहनत मिलेगी, दूना लाभ मिलेगा। और सोपोर जिले की 48 लाख दीदियाँ, उनमें से 20,000 दीदियाँ ऐसी हैं कि वो पहले 500 रुपए को मोहताज होती थी। आज वो दीदियाँ ऐसी हैं कि 1 लाख रुपया सालाना का वो कमा रही हैं, बाहर मजदूरी करने नहीं जा रही। अपनी स्व सहायता आजीविका मिशन की गतिविधि से वो धन प्रधानमंत्री जी को, धन मुख्यमंत्री जी को, तो स्व सहायता की समूह की जिनके भाग खुल गए। और धन आजीविका मिशन को जो स्व सहायता समूह की दीदी आज प्रधानमंत्री से मिलने जहां आई हुई है। और जय हिंद, जय आजीविका। हार्दिक धन्यवाद कलिया कुशवाहा जी। निश्चित ही इन महिलाओं की सफलता की कहानी हम सबको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। आत्मनिर्भर भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने में दृढ़ निष्ठा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हमारा विनम्र आग्रह है, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। बोलिए भारत माता की। सारा देश जिनका घर है और जनता जिनकी परिवार, जो दिन और रात देश और आपके लिए काम करते हैं, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधारे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल परम सम्मानी मंगू भाई पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के और सांसद बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी सदस्यगण, यहां उपस्थित सभी आदरणीय सांसदगण, और जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ केवल जनता ही उमड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार।
आज पूरा देश प्रसन्न है, लेकिन मध्य प्रदेश तो आनंद से नाच रहा है। मध्य प्रदेश के लिए आज उत्सव का दिन है। आज के इस दिन प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आए हैं। केवल श्योपुर नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 1 लाख बहनें आजीविका मिशन की आज यहां सामने इस तरफ और उस तरफ बैठी है, लेकिन 43 लाख बहनें अलग अलग संकुल और ग्राम केंद्रों से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन कर रही हैं, उनको सुन रही है। हर ग्राम पंचायत में जनता बैठी आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। नगरों में, वार्डों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के जितने भी पात्र लाभार्थी है, उनको लाभ देने के लिए आज शिविर लगाए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर हो रहे हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, दिव्यांग भाई और बहनों को उपकरणों का वितरण हो रहा है। सारा प्रदेश आज आनंद से और प्रसन्नता से झूम रहा है। आज हमारे बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और जैसे तोमर जी ने बताया, ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए। ये चीता का आना साधारण घटना नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भारत का मंत्र है, उसको साकार प्रधानमंत्री जी ने किया है।